चलो, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है, क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या नाम है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? हिंदी में इसे बोलते हैं द्विघात समीकरण। ठीक है, द्विघात समीकरण। हाँ, क्लियर दिखाई दे रहा है ना? ठीक है, तो एक बार पहले समझ लेते हैं इसे कि आखिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो द्विघात समीकरण है वो होता क्या है, या एक्चुअली जो है प्रैक्टिकली वो कैसे अप्लाई होता है। ठीक है ना? फिर हम आगे बढ़ेंगे इसके जनरल फॉर्मेट के बारे में और बाकी चीजों के बारे में। एक बात बताओ, अगर आपको मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल दे दिया, ठीक है ना, और इसका एरिया जो है मैंने मान लो कि 200 मीटर स्क्वायर, इसका जो एरिया है वो कितना है, 200 मीटर स्क्वायर लिख दिया। ठीक है ना, इसका एरिया कितना है, 200 मीटर स्क्वायर। और मैं कह रहा हूं कि इसका लेंथ क्या है, वो लेंथ है जो नीचे की लंबाई है वो है x प्लस 2। इसकी नीचे की लंबाई कितनी है, x प्लस 2 है। और इसकी विड्थ कितनी है, तो इसकी विड्थ जो है वो है आपके पास x प्लस 5 अप्रोक्स। ये बस जस्ट अप्रोक्स लेके चला जा रहा है। ठीक है, x प्लस 5 ये है। आप चाहो तो इसे छोटा बड़ा कर सकते हो। चलो x प्लस 1 कर लेते हैं, ज्यादा आसान हो जाएगा। और उसे भी आसान करना चाहे तो x ले लेंगे और ज्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो x प्लस 1 और ये x प्लस 2, और ये एरिया कितना है आपके पास, 200 है। एरिया क्या है, 200 है। तो एरिया क्या मिलेगा? हाँ वर्षा बताओ तो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? आपको गिवन क्या है, आपको गिवन है 200, आपको गिवन है 200। ठीक है, और फॉर्मूला होता क्या इसका, लेंथ इनटू ब्रेथ इक्वल टू 200। लेंथ यहाँ पे क्या है, तो ये रहा। और ब्रेथ क्या है आपके पास, तो ब्रेथ आपके पास जो है वो ये रहा। ठीक है, ये आपका ब्रेथ हो गया। दोनों की वैल्यू को पुटअप कर लेते हैं। एल की वैल्यू कितनी है, ये हो जाएगा आपके पास क्या, x प्लस 2, और ये हो जाएगा आपके पास x प्लस 1, और इसकी वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए, 200 के इक्वल। और इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। क्या मिलेगा आपके पास, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, फिर प्लस 2x, 2 मल्टीप्लाई बाई 1 2, क्या है आपके पास 200। इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा आपके पास, एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा आपके पास 3x, और यहाँ पे क्या मिलेगा, माइनस 198 इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है इतना? हाँ भैया। ठीक है ना, तो दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मतलब कि आपने लेंथ को मल्टीप्लाई कर दिया ब्रेथ से, जो भी मिला वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। वेरिएबल के फॉर्मेट में है इसलिए हम इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल रहे हैं। अदरवाइज अगर आप नंबर होता तो आप डायरेक्टली कहते कि ये तो एरिया है, ये भी एरिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 198, ये पूरा का पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है ही, लेकिन जो इसका सॉल्यूशन है वो एरिया ही है और कुछ नहीं है ना, ये एरिया ही है। तो इस तरीके से हम किसी भी एरिया को अगर हमें फाइंड आउट करना है या कुछ करना है तो यहाँ पे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉलो करना पड़ता है। तो आपको अब क्या करना है, एक जनरलाइज तरीका ढूंढना है पहले कि जनरल वे क्या होगा इसका, जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा, और फिर जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर होगा तो x और y की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। हालांकि आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका आपने इसके पहले सीखा था, क्लास 9 में फैक्टर करके सीखा था ना। ठीक है, तो आज हम फिर से जो है उसे फैक्टर करना सीखेंगे। ठीक है, फैक्टर करके उसे यूज करेंगे, लेकिन उससे पहले उसका जनरल जो फॉर्मूला है या जनरल इक्वेशन है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला जिसको बोलते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्मेट, उस स्टैंडर्ड फॉर्मेट के बारे में देख लेते हैं। इसमें कोई डाउट नहीं है ना?
ठीक है, नहीं आगे बढ़ते हैं इसे। तो अगर मैं बात करता हूं आपको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है ना, QE मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इतना तो समझ में आ जाएगा ना। ठीक है, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये होता है आपके पास ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये आपका जनरल फॉर्म है। ठीक है, ये आपका जनरल फॉर्म है या स्टैंडर्ड फॉर्म है। जहां पे अगर मैं एक एक करके बात करूं तो जो आपका c है इज कांस्टेंट, क्या है ये? कांस्टेंट है। ठीक है ना। b क्या है आपके पास? तो b इज द कोफिशिएंट ऑफ x। b क्या है आपके पास? कोफिशिएंट ऑफ x है। आ रही बात समझ में? पढ़ा था ना इसके पहले भी, ये भूल गए? और आपके पास जो ये a है वो क्या है? कोफिशिएंट ऑफ, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोई डाउट? नहीं। अच्छा, इसको रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका होता है। अगर मैंने कहीं पे px लिख दिया, p ऑफ x, स्मॉल p ऑफ x, यहाँ पे स्मॉल होना चाहिए हर टाइम पे, ईच एंड एवरी टाइम पे। मैक्सिमम टाइम आपको यहाँ स्मॉल ही मिलेगा क्योंकि ये एक फंक्शन का फॉर्मेट होता है। अभी आपको फंक्शन के बारे में पढ़ना नहीं है वैसे। तो किसी भी इक्वेशन को हम इस फॉर्मेट में बता सकते हैं कि ये क्या है हमारा, ये px है। और px का मतलब जैसे कि 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, ये भी एक px है। या फिर p ऑफ x अगर मैंने यहाँ पे लिखा 3x प्लस 5, ये भी एक px है। बट दिस इज द लीनियर इक्वेशन, दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हाँ गुड़िया, समझ में आ रहा है? ये तो है। ठीक है, कोई डाउट है इसमें? अच्छा, अब हम बात करते हैं इसके डिग्री के बारे में। डिग्री ऑफ, यही बात करते हैं हम, डिग्री ऑफ किसकी बात कर रहे हैं हम? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर रहे हैं। डिग्री ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, चाहे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलो या फिर अगर मैं इसको px का नाम दे देता हूं कि ये एक px है, ये क्या है? एक px है। तो डिग्री ऑफ px, डिग्री ऑफ px क्या होगा? डिग्री ऑफ px बताओ। डिग्री ऑफ px क्या होगा? डिग्री होता क्या है वर्षा? क्या होता है डिग्री? पावर क्या होता है? कैसे डिफाइन करते हैं इसको? देखो, डिग्री ऑफ इक्वेशन जो होगा वो क्या होता है? द मैक्सिमम पावर या मैक्सिमम डिग्री ऑफ द वेरिएबल इन द इक्वेशन। जो इक्वेशन है आपके पास उसमें क्या होना चाहिए? उसमें जो मैक्सिमम पावर है, यहाँ पे मैक्सिमम पावर कितना है? 2 है। तो डिग्री ऑफ इक्वेशन क्या है? 2 है। ठीक है, इसीलिए डिग्री ऑफ px बोला जाए या फिर डिग्री ऑफ px इक्वल टू 0 की बात की जाए, बात एक ही है। क्योंकि इक्वेशन की बात की जा रही है और इक्वेशन क्या होता है? इक्वेशन के इक्वल कुछ ना कुछ तो होता है, यानी वो 0 होना चाहिए या फिर समथिंग कोई नंबर होना चाहिए। यहाँ पे देखो, दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है? जो x का पावर आ रहा है, जो मैक्सिमम पावर है वही इसका डिग्री होगा। इसके पहले आपने जो पॉलिनोमियल पढ़ा था उसमें मैंने बताया था आपको कि पॉलिनोमियल के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, होता है ना। तो लीनियर में पावर क्या होता है? 1, क्वाड्रेटिक में 2, क्यूबिक में 3, ठीक है ना। अच्छा, डिग्री ऑफ, यहाँ पे यहाँ देखो आप कि डिग्री ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितना है? 2 है। सो आप इसके रिजल्ट में ये भी कह सकते हो, एक तो आपके पास पॉइंट ये मिला, दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है फिर इसी के बेस पे बताओ कि जब डिग्री 2 है तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस क्या होंगे? यहाँ पे नंबर
ऑफ सॉल्यूशंस की अगर हम बात करते हैं तो कितने होंगे? 2. हाँ, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की अगर हम बात करते हैं तो वो होंगे 2। ठीक है, 2 नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हमें हर समय मिलेंगे, ईच एंड एवरी टाइम वी गेट द 2 नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। ठीक है ना? कोई प्रॉब्लम है इसमें? नहीं. नहीं। और कुछ और भी हम प्रॉपर्टी देखते हैं, इसे मैं यहां मिटाता हूं और यहां मैं कंडीशन लिख देता हूं। अब इसे आपको समझ में आ गया होगा, तो कंडीशन लिखते हैं, कंडीशन फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कंडीशन फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कौन कौन सी कंडीशन होनी चाहिए किसी इक्वेशन के लिए कि वो क्या हो? क्वाड्रेटिक हो। वो क्या हो? क्वाड्रेटिक हो। कुछ कंडीशन तो होनी चाहिए ना, बिना कंडीशन के तो हम बता नहीं सकते कि ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है, यानी कुछ ना कुछ पैटर्न, कुछ ना कुछ रूल तो होना चाहिए हमारे पास, सो वी कैन से इजिली दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है ना? तो फर्स्ट पॉइंट जो है, आप कह सकते हो सबसे पहले यही डिफाइन कर लो कि px का मतलब जो भी इक्वेशन आपको दिया गया है, px मस्ट बी पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है? पॉलिनोमियल का मतलब यूं कह सकते हो आप कि द पावर ऑफ x और वेरिएबल, पावर ऑफ x बोलो या फिर वेरिएबल बोलो, पावर ऑफ x और वेरिएबल मस्ट बी क्या है? नेचुरल नंबर। मस्ट बी नेचुरल नंबर। ठीक है ना? जो पावर उनका वेरिएबल का पावर होना चाहिए, क्या होना चाहिए? नेचुरल नंबर होना चाहिए। अगर x का पावर 0 हो गया तो वो 1 हो जाएगा। तो x के पावर कहीं भी हमारे कुछ पावर 0 हो सकते हैं, कुछ पावर 0 हो सकते हैं, तो आप चाहो तो ऐसे कह सकते हो कि मस्ट बी नेचुरल के बदले मस्ट बी होल नंबर। ठीक है, मस्ट बी होल नंबर। ठीक है ना? अब बस समझ में आ रहा है? हाँ भैया. ये मस्ट बी होल नंबर होना चाहिए। तो ये सबसे पहला कंडीशन हम चेक करेंगे कि वो पॉलिनोमियल है या नहीं है। पॉलिनोमियल कैसे पता चलेगा हमें? कि जो उनके पावर होने चाहिए, द पावर ऑफ वेरिएबल, या पावर ऑफ एनी वेरिएबल की अगर हम बात करते हैं, एनी कोई भी वेरिएबल हो, पावर ऑफ एनी वेरिएबल x मस्ट बी होल नंबर होना चाहिए। दूसरा क्या है हमारे पास है? पहले हमने ये चेक कर लिया कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। अगर वो पॉलिनोमियल है तो मुझे किसके लिए चाहिए कंडीशन? मुझे कंडीशन चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब होगा? द पावर या द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, the degree of polynomial must be 2। क्या होनी चाहिए? मस्ट बी 2 होनी चाहिए। ये दो कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके सिवाय हमें कुछ नहीं चाहिए, इसके सिवाय हमें कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है ना? यही कंडीशन होना चाहिए। आ रही बात समझ में? मतलब मैं यहाँ पे अगर बात करता हूं तो यहाँ पे लिख देता हूं कि वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0, ये क्या होना चाहिए? इक्वल नहीं होना चाहिए 0 के। बाकी कुछ भी 0 हो सकता है, ये भी 0 हो सकता है, ये भी 0 हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट ए जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है वर्षा? हाँ भैया. ए मस्ट बी नॉट इक्वल टू 0, ए कभी भी 0 नहीं होगा, बाकी सब कुछ 0 हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ए कौन सा है? ए है आपको कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, बाकी कहीं भी कुछ भी हो जाए। तो वही यहाँ पे भी कह रहा है आपसे कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल मस्ट बी 2। क्या होनी चाहिए? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2 होनी चाहिए। और 2 तभी हो सकता है जब पावर 2 वाले का जो भी वेरिएबल, जो भी कोफिशिएंट है वो 0 ना हो। ठीक है,
और उससे ज्यादा तो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि पहले कंफर्म कर रखा है कि वो 2 ही होना चाहिए, 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। किसके लिए? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। इसमें कोई डाउट है? नहीं। तो इसके बेस पे जो है हम कुछ क्वेश्चन करते हैं, फिर आपको आइडिया लग जाए कि कैसे आपको पता करना होगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। ठीक है ना? डायरेक्ट जो है चैप्टर 4.1 के पार्ट 1 का जो क्वेश्चन है उसको करते हैं। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप वीडियो देख लेना, मैं वीडियो वहां पे अपलोड कर दूंगा। तो ठीक है, भैया आप हमारा वीडियो नहीं डालते हो, आज डाल देना। हाँ तो आज से डाल दूंगा ना, ठीक है। आज से डाल दूंगा। चलो, ये आपका क्या है? एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन 1 की हम बात कर रहे हैं, पार्ट 1। कोई भी एक क्वेश्चन ले लो, आपको आइडिया लग जाए कि वो काम कैसे कर रहा है ना? तो सबसे पहले, अच्छा इसको स्टार्ट करने से पहले कुछ क्विक रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात की जा रही है तो इससे ज्यादा कुछ नहीं आने वाला। तो सबसे पहले एक कुछ फॉर्मूले की बात कर लेते हैं, वो ज्यादा बेटर होगा आपके लिए। क्या क्या फॉर्मूले की हम बात करने वाले हैं? हम बात करने वाले हैं जैसे कि a प्लस बी दी होल स्क्वायर। हाँ वर्षा बताओ, a प्लस बी दी होल स्क्वायर क्या होता है? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर a² + b² + 2ab भैया। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab प्लस प्लस 2ab। ओके, और अगर मैं यहाँ पे a माइनस बी की बात करता हूँ तो क्या मिलेगा? a² + b² - 2ab। a स्क्वायर यहाँ पे क्या हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नहीं भैया, प्लस b²। हाँ जी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ माइनस हो जाएगा 2ab। ठीक है, 2ab। हाँ भैया। अच्छा इसमें कोई डाउट नहीं है? नहीं। नहीं है। अच्छा एक और काम करते हैं हम यहाँ पे, अगर मैं कहीं पे 1 प्लस एक्स की बात कर रहा हूँ या 1 प्लस एक्स प्लस ए की बात करता हूँ, यहाँ पे एक्स प्लस ए मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस बी, इसकी वैल्यू क्या होगी? याद है आपको? हाँ भैया। नहीं याद है तो करके देख लेते हैं, क्या दिक्कत है। देखो यहाँ पे x को x से मल्टीप्लाई कर लो, क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर। फिर x को b से मल्टीप्लाई करो, क्या मिलेगा? एक्स बी। फिर a को x से मल्टीप्लाई करो, क्या मिलेगा? एक्स ए मिलेगा। ठीक है, फिर a को b से मल्टीप्लाई करो, क्या मिलेगा? ए बी मिलेगा। ठीक है ना? तो क्या मिलने वाला है यहाँ पे? एक्स स्क्वायर प्लस, इन दोनों में से x को कॉमन ले लिया, थोड़ा सा इसको सजा के लिख दिया, तो a प्लस बी इंटू एक्स हो जाएगा प्लस ए बी। ठीक है, हाँ वर्षा हाँ भैया। समझ में आ रहा है? हाँ। ठीक है, अभी इसका बताओ तो, x प्लस 1 y प्लस 1 x प्लस 1 y प्लस 1, इसका क्या हो जाएगा? x प्लस 1 y प्लस 1 क्या हो जाएगा? इनको इनसे मल्टीप्लाई करो, क्या मिलेगा? एक्स वाई। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो प्लस में x, 1 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो y, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1। ठीक है ना? ठीक है, और एक बात और देखो, अगर मैं माइनस की बात करता हूँ तो माइनस तो कर सकते हो ना? अगर यहाँ पे a माइनस एक्स माइनस ए कर दूं, एक्स माइनस बी कर दूं तो सॉल्व कर सकते हो। हाँ वर्षा, फॉर्मूले में कोई प्रॉब्लम है? याद हो जाएगा ना? आसान है, आपको पहले से याद है सब कुछ? ठीक है, चलो एक काम करते हैं, जब याद है तो थोड़ा बहुत आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमें पढ़ना तो नहीं है वैसे, क्योंकि क्वाड्रेटिक है तो हमें बस पावर 2 तक पढ़ना है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत आगे जानने में क्या हर्ज है। एक्स प्लस, चलो एक्स प्लस ही कर देते हैं, एक्स प्लस वाई दी होल पावर 3, एक्स प्लस वाई दी होल पावर 3 क्या मिलेगा बताओ वर्षा? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस, हाँ बताओ, एक्स वाई प्लस एक्स वाई। नहीं, गलत है,
प्लस XY प्लस 2 कुछ था भैया, 2XY भूल गलत गई। है। स्क्वायर थ्री y प्लस 3 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 3y स्क्वायर, आप ऐसे कर लो इसको 3xy स्क्वायर, 3XY ठीक है। या फिर थोड़ा सा अगर इसे मॉडिफाई करते हो आप, तो ऐसे कह सकते हो कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई, ठीक है ना। ये कैसे आया है, अगर इसको आपको समझना है कि ये कैसे आया हुआ है, तो यहाँ पे देखो आप, इसको ऐसे देख लेते हैं कि ये है आपके पास x प्लस वाई दी पावर 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, x प्लस वाई दी होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई, यही है ना। हाँ, यही मिलेगा ना। और आपको पता है कि x प्लस वाई दी होल स्क्वायर क्या होता है, ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2a यानी कि 2xy और इंटू में क्या है आपके पास है, x प्लस वाई है, ठीक है ना। ठीक है, इसका प्रूफ देख रहे हो आप। अब इसको x से मल्टीप्लाई करो, क्या मिलेगा, x टू दी पावर 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, क्या मिलेगा, x टू दी पावर 3 मिलेगा। फिर हम क्या करेंगे, इसको x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये x y की स्क्वायर हो जाएगा, प्लस x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर y हो जाएगा, y से मल्टीप्लाई करो इसे तो क्या मिलेगा आपको, x स्क्वायर y, यहाँ y से मल्टीप्लाई करेंगे तो y क्यूब मिलेगा, और फिर आपके पास क्या मिलेगा, प्लस में 2xy स्क्वायर, ये मिलेगा ना। हाँ भैया। अब इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके सही कर लो, तो क्या मिलेगा आपके पास, एक्स क्यूब प्लस, यहाँ देखो तो यहाँ पे एक्स वाई स्क्वायर है और यहाँ भी आपके पास एक्स वाई स्क्वायर है, 2xy स्क्वायर, तो क्या मिलने वाला आपके पास, एक्स वाई स्क्वायर प्लस 2xy स्क्वायर, इट बिकम 3xy स्क्वायर, 3XY स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3, अगेन आपको यहाँ पे 3 मिल रहा है, यानी कि 3x स्क्वायर y प्लस y, यही यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट वन, ठीक है। आप इसको मॉडिफाई करके लिख सकते हो आगे पीछे, तो ये आपका एक तरह से प्रूफ है कि कैसे आ रहा है, ये बहुत आसान है, आपने इसको कई बार किया है, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर मैं माइनस की बात करता हूं, x माइनस वाई दी पावर 3, x माइनस वाई दी पावर 3 दी होल पावर 3, क्या मिलेगा आपके पास, क्या फाइंड आउट करोगे आप इससे, एक्स क्यूब, देखो यहाँ पे क्या करना है, कुछ नहीं करना आपको, y के बदले जस्ट रिप्लेस द y बाय माइनस वाई, रिप्लेस द y बाय माइनस वाई, माइनस वाई का पावर 3 माइनस वाई दी रेज टू द पावर 3, क्या मिलेगा आपको, माइनस वाई दी पावर 3, ठीक है ना। फिर यहाँ पे भी आपने माइनस वाई रखा, माइनस को इससे मल्टीप्लाई किया, इट बिकम माइनस 3x स्क्वायर y, यहाँ पे माइनस वाई दी होल स्क्वायर, इट बिकम प्लस वाई, देयर इज नो चेंज इन साइन, यानी कि 3xy स्क्वायर, बोलिए। इससे पहले वाला भी तो प्लस होना चाहिए था, उसमें भी तो एक्स स्क्वायर है। एक्स स्क्वायर है बच्चे, वाई स्क्वायर नहीं है, वी रिप्लेस द वाई बाई माइनस वाई, वी जस्ट रिप्लेस द वाई बाई माइनस वाई, नॉट द एक्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये मिलेगा। अच्छा, सेकंड पार्ट में भी देखो, ये भी एक अलग फॉर्मूला है और ये भी है, मतलब सेम फॉर्मूले हैं, उसको हमने क्या किया है, थोड़ा रिड्यूस किया है अलग अलग फॉर्मेट में यूज करने के लिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x टू द पावर 3, क्या मिलेगा आपके पास, x टू द पावर 3 माइनस y टू द पावर 3, ये तो जैसा वैसा चलेगा। यहाँ देखते हैं, तो यहाँ देखो y माइनस है, पुट करेंगे दिस प्लस बिकम माइनस 3xy इंटू, यहाँ भी y रिप्लेस बाय माइनस y, इट बिकम ऑल्सो माइनस x माइनस y, ठीक है ना वर्षा, कोई प्रॉब्लम है इसमें, नहीं। चलो
अब इसके बेस पे कुछ क्वेश्चन करना है हमें, जो हमने पहले प्रीवियसली क्या किया था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो भी आपने स्टडी किया है, ये आपका क्विक रिवीजन हो गया। और बाकी जो फॉर्मूले हैं, जैसे जैसे आपके पास आपको नीड होगी उनकी, उसके अकॉर्डिंग मैं उसको एक्सप्लेन करते रहूंगा पहले चैप्टर से पहले, तो आप उसे क्विक रिवाइज भी कर सको और यूज भी कर सको। तो क्या है आपके पास क्वेश्चन नंबर 1, देखो अगर आपके पास बुक है तो, और नहीं है तो सुनो ध्यान से। आपको क्वेश्चन दे हाँ रखा है भैया, कि x+1। हाँ, आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पहले बार क्वेश्चन देख लो। ये क्वेश्चन आपसे बस कहना क्या चाहता है, ये बस एक चीज कह रहा है आपसे कि चेक वेदर द फॉलोइंग आर इक्वेशन, किस टाइप का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चेक वेदर द फॉलोइंग आर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या ये जो भी दिए गए हैं वो द्विघात समीकरण है या नहीं है। ठीक है, तो द्विघात समीकरण यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पता करने के लिए क्या करना होता है, उसे हमें सॉल्व करके फॉर्मेट के बेस पे चेक करना होता है कि उस फॉर्मेट का आ रहा है नहीं आ रहा। आपके पास है x+1 दी होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2 इंटू x-3, ये है ना वर्षा? ठीक है, क्या करेंगे, इसे सॉल्व कर दो। a+b दी होल स्क्वायर तो अभी पढ़ा था आपने, ये हो जाएगा आपके पास x² प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1, 2 इंटू एक्स इंटू 1 क्या मिलेगा, 2x मिलेगा क्या, 1 का स्क्वायर 1 मिलेगा, इट बिकम, इसको भी मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 2x - 6। कोई डाउट है इसमें? नहीं है ना? इसको भी सॉल्व कर देते हैं थोड़ा। इसको सॉल्व करेंगे क्या मिलेगा, x²। यहाँ देखो, आप चाहो तो इसको डायरेक्टली, हाँ डायरेक्टली कैंसिल आउट कर सकते हो, क्योंकि दोनों साइड में, बोथ साइड में आपके पास सेम साइन है और सेम डिजिट्स है, तो 2x विल बी कैंसिल आउट। इसको एक साइड लेके चले आओ तो क्या बचेगा आपके पास, ये प्लस माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस का 7 दैट इक्वल टू 0। ठीक है ना? इसको थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं, थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं कि आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, x² प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 7 इक्वल टू 0, ऐसे लिख सकते हो क्या? ठीक है, यहाँ लिखेंगे क्या कि सो द गिवन इक्वेशन is in the form of, हम बोर्ड के लिए पढ़ रहे हैं ना, तो बोर्ड के लिए थोड़ा सा 1-2 लाइन एक्स्ट्रा चाहिए, हमें दिखाना पड़ता है कि हमें लिखने भी आता है। तो सो गिवन इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ, क्या है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। Hence the given equation is, क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अरे बस समझ में, आप इसको कंप्लीट लिखोगे, शॉर्टकट कहीं भी नहीं लिखना। जैसे मैंने इक्वेशन के लिए EQ डॉट कर दिया, तो आप उसको EQ डॉट ना करके आप उसे कंप्लीट लिख लेना वहां पे, दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कोई डाउट है? आसान है ना? चलो, इसको करने से पहले मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, आप उसका क्विक रिप्लाई देना, जवाब देना मुझे। इसे मिटा दूं? चलो, इसके सारे पार्ट्स को आप करना। क्वेश्चन नंबर 1 के 8 पार्ट हैं आपके पास, और 8 के 8 पार्ट्स को आप करोगे तो ज्यादा बेटर होगा आपके लिए। ठीक है, बहुत अच्छा होगा। कुछ एक्स्ट्रा पार्ट है, उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ आपसे। मैंने कहीं पे लिखा है 1/x प्लस 1/x+1 इक्वल टू 2। बताओ वर्षा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है? फटाफट इसे सॉल्व करो और बताओ मुझे, दोनों के दोनों। ठीक है, क्या है यहाँ पे, करना कुछ नहीं है, आपको इनका एलसीएम निकालना सबसे पहले। और जब इनका एलसीएम निकालोगे, ये दोनों डिफरेंट नंबर्स हैं,
तो डिफरेंट नंबर का एलसीएम क्या होता है, उनका प्रोडक्ट होता है, इनका मल्टीप्लाई होता है, प्रोडक्ट कर लो इन्हें, यानी x मल्टीप्लाई बाई x प्लस 1। और जब आपने एलसीएम निकाल दिया, इस नंबर को यानी फर्स्ट नंबर को डिवाइड कर दो उसके एलसीएम से, जो भी मिला उससे ऊपर मल्टीप्लाई करना होता है, तो आपको क्या मिलेगा, x प्लस 1 से ऊपर मल्टीप्लाई करना है, ये हो जाएगा x प्लस 1 प्लस यहाँ पे क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। अगर ऐसे सोच सकते हो आप, डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, जब डिफरेंट नंबर्स होते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा आपके पास, x हो जाएगा, दैट बिकम 2। सॉल्व कर लो इसको, फिर से फर्दर सॉल्व कर लो, तो ये हो जाएगा आपके पास 2x प्लस 1, क्या मिलेगा आपके पास 2x प्लस 1, और ये यहाँ चला जाएगा, ये हो जाएगा 2x इंटू x प्लस 1। फर्दर इसे सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास क्या,